लम यज़ल आलिमन क़दीरन समीअन बसीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही व नबिय्यिही व रसूलिही अल्लज़ी जाअ इलैना हादियन व महदियन व बशीरन व नज़ीरन व सिराजम मुनीरा। वअला आलिही व इतरतिही व औलादिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलियाइ उम्मतिही व उलमाइ शरीयतिही व जमीइ उम्मतिही इला यौमिल क़ियामति कसीरन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रुवियानिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु मुश्ताकुन इला अरबाती नफर तानिल कुरआन व हाफिजुल लिसान व मुतइमुल जियान वल क़ावस्साइमीन फी शहरि रमज़ान। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दरूद पाक की बहुत बड़ी बरक़ात है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रमीन का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। ज़ाहिर है कल क़यामत का एक बहुत बड़ा हुजूम और रश होगा। अरबों की तादाद में रसूलुल्लाह की उम्मत होगी। हुजूर फरमाते हैं कि सबसे बड़ी उम्मत मुझ मोहम्मद की उम्मत होगी। किसी के साथ 5 उम्मती, किसी के साथ 10, किसी नबी के साथ 50, किसी के साथ 100, किसी के साथ लाख। और हुजूर फरमाते हैं जब मैं अशर के मैदान में एंटर होऊंगा ना तो सबसे बड़ा लश्कर मेरी उम्मत का लश्कर होगा। हुजूर फरमाते हैं सरदारी उम्मत की भी मेरे हाथ में होगी और 1.25 लाख नबियों का सुल्तान भी मैं मोहम्मद अरबी हूँगा। हैं दूसरे नबियों की उम्मतों के लोग हमें यूं देखेंगे तो सही न फख्र से यार, किस शान की उम्मत है यार कि इनका नबी हमारे नबियों का भी सुल्तान है।
भीड़ होगी, रश होगी, किसकी ख्वाहिश नहीं है कि हुजूर का कुर्ब मिले, नबी पाक के हम कुर्बतों में जाएं, हुजूर के जिस पसीने का सुनते रहे उस पसीने की खुशबू सूंघे, हैं, हुजूर से हाथ मिलाएं, मुसाफा करें। तो सुने हुजूर फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मेरे करीब तरीन वो शख्स होगा जो दुनिया में कसरत से मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता होगा। हुजूर नुस्खा बता गए हैं, बस अब आपकी और हमारी मर्जी है कौन कितना दरूद पाक पढ़ता है। कोशिश करें जुबान हुजूर के दरूद पाक से तर रहे, सफर में जाएं दरूद पाक पढ़ते रहें, काम काज में लगे हुए हैं दरूद पाक पढ़ते रहें। अल्लाह 100 हाजतें दरूद पाक पढ़ने वाले की पूरी करता है, 70 दुनिया की और 30 आखिरत की। और जो मैं समझता हूँ दुनिया की जो सबसे बड़ी हाजत है, हुजूर फरमाते हैं दरूद पाक पढ़ने वाले का ईमान अल्लाह नज़ा की आलम में महफूज रखता है। तो इसलिए जरा मोहब्बत से पता चले कि जुम्मतुल विदा है और पूरी ईमानी कुव्वत के साथ सारे आले ईमान हुजूर की बारगाह नूर में दरूद व सलाम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फिर मोहब्बत से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रौनके जिंदगी आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं कौन होगा इमाम में सफे अंबिया कौन होगा इमाम में सबे अंबिया कौन होगा इमाम में सफे अंबिया बोले सारे नबी आप हैं बोले सारे नबी आप हैं और मेरे दामन में ज़ारा की खैरात है मेरे मन में ज़हरा की खैरात है मेरे दामन में ज़ारा की खैरात है
मुझको क्यों ओ कमी, आप हैं, आप हैं, मुझको क्यों हो कमी, आप हैं, आप हैं। और ख्वाजाए खाजगा फातह कादियां, ख्वाजाए खाजगा फातह कादियां, पीर मेरे अली, आप हैं, आप हैं, पीर मेरे अली, आप हैं, आप हैं। रौनक जिंदगी आप हैं, आप हैं, मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं। हम्दो सलात के बाद लायक इज्जत व तकरीम व एहतराम मेरे नबी मुकर्रम शफी उम्मत सरवरे सरवरां सयाह लामकां नय्यर ताबा जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों हुजूर के उम्मतियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये माहे सब्र व रज़ा, ये माहे जूदो अता, ये माहे नूरो सखा, ये माहे करम, ये माहे रहमत, ये माहे मगफिरत हमसे रुखसत हो रहा है। वो बहारें न जाने हम में से कितनों की जिंदगी की ये आखिरी बहार है। अगले साल कोई खबर नहीं किसको रमजान नसीब है या नहीं, जिंदगी वफा करती है या नहीं। ये एक तारीख रकम हो जाती है जिंदगी के अय्याम में। कहीं तो वो सहरी की अनवारो तजल्लियात, कहीं अफ्तारी का वजूद व करम, कहीं दिन को मेरे अल्लाह का दस्ते कुदरत फैला हुआ और कहीं रात को दस्ते कुदरत फैला हुआ। सदाएं आ रही हैं आसमानों से जमीन की जानब के है कोई बख्शिश मांगने वाला उसे माफ कर दो, है कोई इज्जत मांगने वाला उसे इज्जत दे दो। बाकी 11 महीने हम मांग के लेते हैं, इस माह नूर में वो बुला बुला के देता रहा है। खुश नसीब हैं जिन्होंने अपने दामन उसकी रहमतों से भर लिए, जिनके ईमान के ज़र्फ उसकी रहमत से भर गए, जिनसे वो राजी हो गया, जिनको जन्नत से आजादी मिल गई, जिनसे लैलतुल कदर में जिब्रील ने मुसाफा कर लिया, जिनके नाम की नेकियां हर रोज आसमान के रास्तों से अल्लाह की कुर्बतों में पेश होती रही। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी हदीस पाक का मफहूम है। आज मैंने सोचा आखिरी जुम्मा है, 30वां रमजान है, तो क्यों ना इन टूटे हुए दिलों को बताया जाए कि अल्लाह ने ए रोजेदारों तुम्हारे ऊपर बड़े करम फरमाए। हुजूर फरमाते हैं 4 लोगों की जन्नत मुश्ताक है। 4 किस्म के लोगों की जन्नत क्या है? पहला कौन है? फरमाए तालिल कुरान,
कुरान की तिलावत करने वाला। लेकिन उलमा फरमाते हैं सिर्फ तिलावत करने वाला नहीं, बल्कि कुरान की इत्तिबा करने वाला। यतलूना का एक माने यत्तबिऊना, यतलूना हक्का तिलावतिही ay यत्तबिऊना हक्का इत्तिबाइही, कि वो कुरान की तिलावत ऐसे करते जैसे इसकी तिलावत का हक होता है। क्या माना? यानी इसकी पैरवी और इताअत इस तरह करते कि जिस तरह इताअत करने का हक होता है। वल कमर इज़ा तलाहा, वो उसी तला से तिलावत, इसका माना है पीछे आना, पैरवी करना, इत्तिबा करना। तो फरमा कुरान पढ़ने वाले की जन्नत मुश्ताक है। लेकिन बता दिया सिर्फ पढ़ना जुबान का नहीं बल्कि अमल का। वहाफिजुल लिसान, जुबान की हिफाजत करने वाला, फोश न कहे, किसी की दिल आजारी न बोले, झूठी गवाही न दे, झूठ न बोले, जुबान से किसी के दिल जख्मी न करे, जुबान की हिफाजत। वमा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कुरान का मफ़हूम यह है कि कोई भी लफ्ज इंसान ऐसा नहीं है कि जो बोलता है और उसके पास उसकी महफूज करने वाले नगेबान मौजूद न हो। जो कुछ मुंह से निकल रहा है, मैं उन जवान बच्चों को, और बिलखुसूस नाराज नहीं होना, हर ही शोबे में है, लेकिन ड्राइवर तबके में या बाजारों में काम करने वाले ज्यादातर गुफ्तगू का आगाज ही गाल से करते। आओ तेरी फलानी दी फलानी कर, आओ फलाने इतने दिन तू किथा सी, यानी ना सलाम न कोई दुआ, और आगाज ही गाल से कर रहे। क्यों? अपना अमालनामा गंदा कर। वमा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कुरान कहते हैं जो मुंह से निकालते हो फरिश्ते उसको महफूज करके तुम्हारे अमालनामे में लिख देते। ये नंगी गालियां लिखी हुई अल्लाह के सामने अमालनामा खुला। मालिक ने पूछा क्या मैंने इसकी तालीम दी थी? क्या जवाब होगा हमारे पास? एहतिसाब का महीना है ये माह नूर। खुशबख्त हैं जो तौबा कर गए और मालिक से दुआ है अल्लाह इस इज्तिमा की दिल की ये तमन्ना है, हम में से जिसने तौबा की हमें मरते दम तक अपनी तौबा पर इस्तिकामत अता फरमा दो। ऐसा ना हो कि मेरी तौबा है वो तौबा जिसे तौबा की हाजत है वहीं टूट जाती है जहां में खाना आता है। ऐसी तौबा ना हो। तो अबाबे जी गिरामी मर्तबत फरमाया दूसरा जन्नत जिसकी मुश्ताक है कौन है? जुबान की हिफाजत करने वाला। तीसरा व मुतइमुल जियान, भूखों को खाना खिलाने वाला, जो बिला तफरीक भूखों को खाना खिलाता है। रंग व नस्ल, इलाका, मजहब नहीं पूछता, बस जो भूखा है खुदा की मखलूक समझकर उसे खाना खिलाता है। फरमा ऐसे शख्स की भी जन्नत मुश्ताक है। और चौथा वस्साइमीन फी शहर रमजान, रमजान के महीने में रोजा रखने वालों की जन्नत मुश्ताक रहती है। बहुत बड़ा करम, जूदो सखा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना कि अल्लाह ने वो कुछ सब्र के बदले तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है जो न किसी आंख ने देखा न किसी दिल पर उसका खतरा गुजरा। जो कुछ रब ने तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है, मैं चंद एक झलक उसकी बताना चाहता हूं कि मेरे अल्लाह ने आले जन्नत के लिए, रोजेदारों के लिए क्या तैयार फरमा रखा है। मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजूर के प्यारे सहाबी हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाअस अबा मूसा अला सरियतिन फिल बहर फबैनमा हुम कज़ालिका
क़द रफ़अ शिरा फ़ी लैलतिन मुज़लिमतिन इज़ा हातिफ़ुन फ़ौक़हुम यातिफ़ु या अहल सफ़ीना किफ़ू अख़बिरुकुम बिक़ज़ाइन क़ज़ाहुल्लाहु अला नफ़्सिही। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू मूसा को एक छोटा लश्कर देकर समुंदर के रास्ते भेजा। कश्ती पे वो जा रहे थे, फिर उन्होंने जब कश्ती एक जगह पर उसके चप्पू उठाए, अंधेरी रात थी, अचानक उनको ऊपर से एक आवाज देने वाले ने आवाज लगाई, या अहल सफीना, ए कश्ती वालों, क्या मैं तुम्हें खबर न दूं उस फैसले की जो फैसला अल्लाह ने, उस तकदीर की जो अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। फ़क़ाल मूसा अख़बिरना इन कुन्त मुख़बिरा। जनाबे हज़रत अबू मूसा ने कहा, हाँ जरूर बताओ हमें, अगर तुम खबर देने वाले हो कि अल्लाह ने अपने ऊपर क्या लाजिम कर लिया है, अल्लाह ने क्या फैसला अपने बारे में कर लिया है। तो फरमाया इन्नल्लाह तबारक व तआला क़द अला नफ़्सिही अन्नहु मन आतशा नफ़्सहु लहू फी यौमिन साइफिन सक़ाहुल्लाहु यौमल अत्श। अल्लाह ने अपने ऊपर ये लाजिम कर लिया है कि जिस किसी ने उसके लिए एक दिन प्यास बर्दाश्त की, अल्लाह का ये फैसला है, उसके बदले कयामत को वो खुद उसे पानी पिलाएगा। अल्लाह ने ये फैसला कर लिया है। और दूसरी एक हदीस से आप में आता है, फी हजीरतिल कुद्स, हजीरे कुद्स के कुएं से अल्लाह ताला उस रोजेदार को पानी पिलाएगा कि जिसने अल्लाह के लिए एक दिन प्यास को बर्दाश्त किया है। हम और कायनात का रब, हम और कायनात का रब, हमारी तरफ अल्लाह की तरफ से पानी भेजा जाएगा कि रोजेदार ये तेरे लिए रब ने, और लेके आने वाले भी खुदा के नूरी फरिश्ते होंगे। कितना बड़ा अजर है। इसी तरह हुजूर की वो मशहूर हदीस मैंने गालबन पहले बयान की है। हुजूर फरमाते होती है उम्मती खम्सु खिसाल फी रमजान लम तो उम्मतन क़ब्लहु, कि 5 खसलतें रमजान में मेरी उम्मत को ऐसी दी गई कि जो इनसे पहले कभी किसी को नहीं दी गई। पहली फरमा खलूफ फम साइम अत्यब इंदल्लाह मिन रिहिल मिस्क, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के यहाँ कस्तूरी की बू से भी ज्यादा महबूब है। वतस्तगफिर लहुमुल हितान हत्ता युफ्तिरू, जब रोजे की हालत में होते हैं तो रोजेदारों के लिए हुजूर फरमाते हैं रमजान में समुंदर की मछलियां भी बख्शिश की दुआएं मांगती रहती हैं। कौन बताता है उनको कि ये रोजेदार है? रोजे का ताल्लुक तो दिल से है, बंदे की जात से है। घर वालों को तक को नहीं पता हो सकता कि इसका रोजा है या नहीं। वुजू करने गया, पानी पी लिया, कोई चीज खा ली। यार जब रब बताने पे आए तो बंदों के बारे में मछलियों को बता देता है, तो क्या उसने उम्मतियों के बारे में अपने हबीब को नहीं बताया होगा? हुजूर को खबर नहीं है तो फरमाया ये दूसरी चीज। तीसरी वयुज़य्यिनुल्लाहु कुल्ल यौमिन जन्नतहु, अल्लाहु अकबर, रमजान में हर रोज जन्नत को संवारा जाता है। सुम्मा यकूल, अल्लाह खुद फरमाता है जन्नत को, जब जन्नत मुज़य्यन हो जाती है अल्लाह फरमाता है यूशिकु इबादियस सालिहून अन युल्कू अन्हुमुल मऊना व यसीरू इलैक, ए जन्नत करीब है कि मेरे नेक बंदे, ये रमजान में अल्लाह जन्नत को कहता है, करीब है कि मेरे नेक बंदे
दुनिया की तकलीफों से थके हुए आए और तेरे अंदर आराम करें। कितना मेहरबान है यार, कितना बंदा नवाज है, कितना गरीब नवाज है। और चौथा फरमावत सफ़द फीह मरदत शयातीन, शयातीन को, सरकश शैतानों को जकड़ दिए जाते हैं बेड़ियों के अंदर। वयुगफर लहुम फी आखिर लैला, हुजूर फरमाते पांचवी चीज मेरी उम्मत को अल्लाह ने क्या बख्शी रमजान में, फरमाया जब रमजान की आखिरी रात होती है अल्लाह मेरी उम्मत के सारे अफराद को बख्शिश फरमा देता है। लेकिन मुराद वो है कि जिन्होंने रमजान का एहतराम किया होगा। दूसरी हदीस से बज़ाहिर बिल्कुल साफ वाज़ेह हुजूर ने ऐलान किया, ईमान और एहतिसाब से जिसने रमजान के रोजे रखे, हुजूर फरमाते हैं वो ऐसे हो जाता है कि गोया आज ही मां के बदन से दुनिया में आया है। रमजान की ये बहारें, कहीं आसमान से जिब्रील हुजूर के उम्मती से मुसाफा करने आता है, आप ही में वो लोग मौजूद हैं जिनसे लैलतुल कद्र में जिब्रील ने मुसाफा किया। अगर इतने हजारों में एक से भी नहीं किया तो हम सब महरूम हैं, हम फिर बड़े बदनसीब हैं। किन से वो मुसाफा करता है? फरमाया जिसने रिज़्क़े हलाल से, तय्यब ताहिर रिज़्क़ से, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए रोजेदारों को रोजा इफ्तार करवाया, लैलतुल कद्र में जिब्रील उससे मुसाफा करने के लिए आता। इतना बड़ा कोई उसका वो बदला भी नहीं रखा। कितना सा काम है, पाक तय्यब रिज़्क़ अल्लाह की रजा के लिए इफ्तारी करवाने पर कितना बड़ा अजर है। आसमानों का राई है, नूरियों का सरदार है। ऐ हुजूर की निस्बत रखने वालों, अपनी किस्मतों पे नाज करो। ये सब कर्म हम पर अगर हैं तो सदका मेरे मुस्तफा का है। रौनक जिंदगी आप हैं, हम आले ईमान की जिंदगी की रौनक है ही हुजूर है। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की रमजान हुजूर के सदके मिला है, सब कुछ हुजूर का सदका है। बहरहाल एक दूसरी हदीस में जो आले सयाम पर अल्लाह का जूदो सहा है, हजरत अबी सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान की पहली रात होती है आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फला युगलकु मिनहा बाबुन, जो दरवाजे जन्नत के आसमानों के पहले दिन खोले जाते हैं फिर पूरा रमजान उनमें से कोई दरवाजा बंद नहीं किया जाता। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर फरमाती हैं, हत्ता यकून आखिर लैलतिन मिन रमजान, जहां तक के रमजान की आखिरी रात आती है, वलैसा अब्दुन मुमिनुन युसल्ली फी लैलतिन फीहा इल्ला कतबल्लाहु लहू अल्फम व खमसमियत हसना। हुजूर फरमाती हैं कि रमजान में कोई भी बंदा मोमिन जिस वक्त किसी रात के वक्त नमाज पढ़ता है, नमाज में जब वो एक सजदा करता है, अल्लाह एक सजदे के बदले उस बंदे के लिए 1500 हसनात लिख देता है। ये सारी बहारें आज हमसे रुखसत हो रही है। वो बना लहू बैतन फिल जन्नत, ये एक सजदे का सिला है। बाकी अब खुद आगे साहब कर ले, जिन्होंने 20 तरावियां पढ़ी, सारी 5 वक्त की नमाज अदा की, तहज्जुद पढ़े, नवाफिल पढ़े, वो खुद अंदाजा कर ले। ये एक सजदे का बदला है। सुनते जाइए क्या क्या है। पहला क्या कहा? 15,000, बल्कि 100 नहीं, 15,000 नेकियां अल्लाह ताला लिखता है। वह बना लहू बैतन फिल जन्नते मिन याकूतत हमरा, उस सजदे के बदले अल्लाह मोमिन के लिए
जन्नत में सुर्ख याकूत का महल बना देता। लहा सित्तून अल्फ बाब, इतना बड़ा महल है, 60,000 उसके दरवाजे। फरमाया ये 60,000 ही तादाद में नहीं, ये कसरत के लिए कहा गया है कि बहुत ज्यादा दरवाजे, इतना बड़ा महल है, इतने बड़े दरवाजे हैं। उसमें से हर दरवाजे का जो कवाड़ है, यानी जो पल्ले हैं, वो सोने के होंगे और उसके अंदर सुर्ख याकूत लगे होंगे। जब पहले दिन का मोमिन रोजा रखता है, पहले दिन का ईमान और एहतिसाब की नीयत से, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता। लेकिन याद रखिए ये गुनाहों से मुराद सगीरा गुनाह है। आपने अगर किसी का हक दबाया, चोरी का माल घर में पड़ा है, तो बस कहो जी मुफ्ती साहब ने कहा है बस पहले रोजे को ही बख्शा जाता है। ऐसा नहीं, जो बंदा तौबा के तकाजे पूरे नहीं करता और उनको पूरे किए बगैर तौबा करता है, हुजूर फरमाते ऐसा है कि गोया उसने अल्लाह के साथ ठट्ठा किया है। चोरी का माल अंदर घर में पड़ा हुआ है, कहते अल्लाह मैं तौबा करता हूं। ये तौबा झूठों वाली तौबा है, ये जुबानी तौबा है। सूद पर दिए हुए पैसे लिए हुए और जुबान से कह रहा है मैं तौबा कर रहा हूं, अस्तगफिरुल्लाह। किसी का हक दबाया है, बहनों की जमीन दबाई हुई है, या अल्लाह मैं तौबा करता हूं, ये झूठों वाली तौबा है। फरमाया ये उसके लिए है जो तौबा के तकाजे पूरे करे और अब ईमान और एहतिसाब से रोजे रखे, तो पहला रोजा रखते ही अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। कबीरा गुनाह जो बख्शे जाते हैं वो तौबा से होते हैं, और जिनका तदारुक मुमकिन है उनका तदारुक करने से वो माफ होते हैं। अगर मखलूक के हक दबाए हैं, लोगों की जमीन पे कब्जा किया हुआ है, हाजी मुफ्ती साहब ने कहा रोजे रखो तो बख्शिश हो जाती है, वो भाई वो जमीन वापस करो। बहनों का हक है तो वापस करो, चोरी की है तो वापस करो, सूद खाया है, लिया है, दिया है, खत्म करो सूद का मामला। किसी मखलूक का दिल दुखाया है, पांव पकड़ के उससे माफी मांगो, यार मैं माफी चाहता हूं तुझसे, मुझसे बदला ले ले, ये ले डंडा ले, मुझे भी मार, ये ले जितना मैंने तेरे साथ ज्यादती की मुझे भी उतनी तकलीफ पहुंचा दे, उससे माफी मांगो। अब कहो अल्लाह मखलूक तेरी से मैंने माफी मांगी, अब तू भी माफ कर दे, तो रब फरमाते मैं भी माफ फरमा दूंगा। आगे हुजूर फरमाते हैं अल्लाह अकबर, वस्तगफर लहू कुल्ल यौमिन सबूना अल्फ मलक। यकम रमजान से ये सिलसिले करम शुरू होते हैं सबके लिए। क्या फरमाया पहले रमजान से हर मोमिन के लिए 70,000 फरिश्ते बख्शिश की दुआ में मसरूफ हो जाते हैं। मुझे जितने दोस्त अब आप मिलते हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मुफ्ती साहब दुआओं में याद रखना। मैं भी आपसे कहता हूँ कि कल मदीना शरीफ में कुछ साथियों ने ईद मुबारक कही, मैंने भी कहा यार दुआ करना, सलाम पेश करना हुजूर को, हाँ वहां हमारे लिए। तो मैं भी कहता हूँ दुआ करो यार, बगैर कहे अल्लाह का करम नहीं है 70,000 फरिश्ते रोजेदार के लिए बख्शिश की दुआएं मांग रहे हो। ये सारा करम आज हमसे रुखसत हो। क्यों ना अले ईमान के दिल टूटे, क्यों ना उनको दुख हो। ये अंदर से जो दिल इस तरह दुख सा नहीं लगता, रमजान जा रहा है, आज आखिरी सेरी की होगी, रात को हमने आखिरी तरावी पढ़ी, किस तरह दिल टूट रहा था। ये ईमान की अलामत कि हाय इतने बड़े करम जो हम पर मुसलसल हो रहे थे। 70,000 फरिश्ते रोजेदार जब तक रोजे की हालत में रहता है, सुबह से शाम तक उसके लिए बख्शिश की दुआएं मांगते रहते हैं। और हुजूर फरमाते हैं उसके, ये एक सजदे की अभी बात हो, एक सजदे के बदले ये सारा कुछ, 70,000 फरिश्ते एक सजदे के बदले उसके लिए बख्शिश की दुआएं करें। और आगे फरमाया जब वो दिन या रात को सजदा करता है तो अल्लाह जन्नत में उसके लिए एक दरख्त लगा देता है। 500 साल
अगर सवारी पे बैठ के कोई चलता रहे तो उस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा दरख्त उसके लिए लगा दिया जाता है। ये जूदो सखा है रमजान का। अब समझ आई कि जिस जात के लिए तुमने सुबह से शाम तक भूख बर्दाश्त की, प्यास, उसने बदले में क्या दिया है? ये सौदा नुकसान का सौदा नहीं, ये नफे का सौदा। हम कहां इस काबिल थे? ये सारा कर्म हम पर हुजूर का सदका है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। बलाबा की जन्नत को तो वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। किसी को जमाने की हुकूमत मिली है, किसी को जहां की दौलत मिली है। हर एक मैं अपने मुकाद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे नबी का आस्ताना मिला है। मैं अपने मुकाद्दर पे कुर्बान जाओ, मुझे नबी का आस्ताना मिला है। फिर कहीं तो फरमाया अगर कोई बंदा एक पानी घोंट से या एक घोंट पानी से या एक घोंट दूध से या सिर्फ एक खजूर से या एक मुट्ठी खाने से किसी भी मोमिन को अल्लाह की रजा के लिए अफ्तारी करवाएगा, सारी रात अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगते रहते हैं। बताओ यार, मैं आपसे पूछता हूं, बंदा अपने लिए सारी रात है, बंदा अपने जाती अपने लिए सारी रात बहुत मुश्किल से सुबह तक बैठ के मांगता है, और हुजूर फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते सारी रात उसके लिए बख्शिश की दुआएं मांगते रहते हैं। ए हुण जरा जान मैं हुण पेवर हजारे दी गल करना, ए बीड़ा खोल के बटन बीड़ा आखते पुराने हिंदू गरीबाना में जान के देखो दा असन दा चेहरा है ऐसी इस काबिल। ये सब कर्म हम पर अगर हैं तो कमली वाले आका का सदका है। मैं अपने मुकाद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे नबी का आस्ताना मिला है। मेरा अल्लाह भी करीम और उसके मोहम्मद भी करीम, मेरा अल्लाह भी करीम और उसके मोहम्मद भी करीम। दो करीमों के दरमियां मुझ गुनाहगार की बन आई है। ये सब टोरे, ये सारा करम, ये सारी बारें हुजूर का सदका है। अब आप फिर हम जब उस नबी की महफिल करें, उम्मती होके कहे ये बिदअत है, तो बताओ कितनी बड़ी नाइंसाफी है और कितनी बड़ी नेमत हरामी है कि जिस नबी के सदके सब कुछ मिले उस नबी की महफिल को बंदा बिदअत कह दे। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, ए आले ईमान, हमारे जिस्म का एक एक बाल रसूलुल्लाह का मकरूज है। हमारे जिस्म का एक एक बाल पर मेरे नबी के एहसान है।
सारी जिंदगी अगर हम हुजूर के इन एहसानों का बदला शुक्रिया के तौर पर अदा करें तो अदा नहीं कर सकते। जब खुदा के हबीब का शुक्रिया नहीं अदा हो सकता तो खुदा का शुक्रिया कैसे अदा हो सकता। इसलिए हर काम असहाब से करो, हर काम मिकदार से करो, लेकिन नबी पाक से प्यार अन्नेवा किया करो। हुजूर से जब तक टूट कर प्यार नहीं है, खुदा की कसम न रोजे कबूल है। इबादतें तो सिर्फ एक ठंडे पानी घोंट के बदले में चली जाएंगी। 500 साल की तो हमारी तो जिंदगी 60-70 साल है इस उम्मत की अक्सरियत के साथ। 500 साल की इबादत सिर्फ एक पहली उम्मतों के बंदे की एक पानी के घोंट, ठंडे पानी के घोंट के बदले दे दी गई। तो सारी जिंदगी जो जी भर भर के पानी पिए, नेमतें खाई, ये जिस्म में जो हमारे अरबों नेमतें हैं, ये 5 हिस्से हैं। नाक है यानी कुव्वत शामा, कुव्वत बासरा, कुव्वत सामिया, कुव्वत जायका और कुव्वत लामिसा। सिर्फ हमारी जो नाक है ना, 10,000 खुशबुओं में तमीज करने की अल्लाह ताला ने इसके अंदर ताकत रख के हमें पैदा किया है। 10,000 जायके हमारी जुबान महसूस कर सकती है। वो महसूस करके दिमाग तक, जब दिमाग अब बच्चे के मुंह में डाले उसे क्या पता ये मीठा ये कड़वा है? लेकिन इंसान जो यूं बड़ा होता है उसका शऊर पुख्ता होता है। जुबान का कनेक्शन दिल से, दिल का कनेक्शन दिमाग से, शऊर के साथ है। ये किसने किया? ये अरबों नेमतें तो सिर्फ ये हैं। अमाल पे गुमंड करने वालों, सारी जिंदगी की नेकियां एक नेमत के बदले चली जाएंगी। अगर हम पर करम होगा तो खुदा की कसम मेरे मुस्तफा कमली वाले आका का सदका करम होगा। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे नबी का आस्ताना मिला है, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग जन्नत अबाबे ज़ियत शाम, ये मुंह और मसूर की दाल, हमारे चेहरे इस काबिल नहीं थे। ये हम पर जितने करम हैं ये सदका हसनैन के नाना का है, ये सदका ज़हरा के बाबा का है। कोई बंदा तुम्हारी एक गली पक्की कर दे, सारी जिंदगी तुम्हारे मकान के आगे सारी जिंदगी उसके एहसान मंद रहते हो। वह खुदा के महबूब का शुक्रिया अदा नहीं करोगे जिसने खुदा से हमें मांग कर रमजान अता फरमाया। हुजूर से टूट कर प्यार करो, ये ईमान की जान है हुजूर का प्यार। हुजूर की प्यार मोहब्बत के बगैर मुनाफिकीन क्या मस्जिद नबवी में नमाजें नहीं पढ़ते रहे? हुजूर के पीछे पढ़ते रहे, मस्जिद नबवी में पढ़ते रहे, दफन भी मदीने में हुए, लेकिन जहन्नम के निचले तबके में। क्यों? इबादतें तो थी, लेकिन इबादतों की रूह मेरी मुस्तफा की मोहब्बत है, वो रूह नहीं थी। मुर्दा वजूद की कोई कीमत नहीं लगा करती, कीमत जिंदा वजूद की लगती है। और अगर इबादतों के जिस्म की हयात चाहते हो तो उसकी रूह का नाम मोहम्मद मुस्तफा का प्यार है। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि बुझी इश्क की आग तो अंधेर है, बुझी इश्क की आग तो अंधेर है, मुसलमान नहीं खाक का ढेर है। इस इंसानी वजूद और मुस्लिम के वजूद की कीमत तब लगती है जब इसके अंदर हुजूर के इश्क की शम्मा जल रही हो। बुझी इश्क की आग तो अंधेर है, बस ये 7 फुट का वजूद खाक में खाक हो जाना है। और अगर हुजूर का इश्क लेके गए, खुदा की कसम कब्र की मिट्टी भी हया करेगी, खुदा के फरिश्ते भी इस्तिकबाल करेंगे। शबे पेशे खुदा बगैर इस्तमजार, इकबाल कहता है शबे पेशे खुदा बगैर इस्तमजार,
मुसलमाना चुराजारम दुखारम निदायत नमीदानी के ई कौम दिले दारम व महबूब नदारम। इकबाल कहता है एक रात तन्हाई में अल्लाह की हुजूर शिकायत की, अल्लाह दुनिया में मुसलमान क्यों जलील हो रहा है? तो कहते हैं लाहू आलम लाहूती से जवाब आया, इकबाल ये इसलिए रुसवा रहे हैं कि दिले दारम व महबूब न दारम, कि इनको रब ने दिल तो दिया था लेकिन दिल को बसाने वाले महबूब को भूल चुके हैं। आज भी हमारी इज्जत हुजूर की इत्तिबा में है, हुजूर की मोहब्बत में है, रोजों का नूर हुजूर के प्यार में है, नमाजों का सुरूर हुजूर की मोहब्बत में है, हज का, ज़कात का, हसनात का कितना भी नूर है वो हुजूर की मोहब्बत में पिना है, और हुजूर की मोहब्बत पिना है तो हुजूर की आले बैत की मोहब्बत में पिना है। जो हुजूर तक जाना चाहता है वो नबी पाक की आल से मोहब्बत करे, जो आल से प्यार करेगा हुजूर उसको प्यारा बना लेंगे, और जिसको हुजूर प्यारा बना लेते हैं खुदा उसको अपना महबूब बना लेता है। अज़ाने दिए जा, नमाज़े पढ़े जा, शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा, लेकिन अज़ाने उसी की, नमाज़े उसी की जिसे पंजतन का आस्ताना मिला है, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। अब आवेज़ियत शाम कहीं सहरी के वक्त रहमत की नवीद आ रही है। हुजूर फरमाते हैं मेरा उम्मती जब सहरी करता है, हजरत इब्ने उमर से हदीस पाक मरवी है, तबरानी ने औसत में और इब्ने हमान ने अपनी सही में इसको जिक्र किया है। हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलल मुतसहिरीना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमा अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते सहरी करने वालों पर रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, सहरी करने वालों पर दरूद भेजते हैं। दरूद का माना अपना अपना है, अल्लाह की तरफ निस्बत हो तो नुज़ूल रहमत, फरिश्तों की तरफ हो के फरिश्ते दरूद भेजते हैं तो इसका मतलब होता है तलबे इस्तिग़फ़ार, यानी फरिश्ते सहरी करने वालों के लिए बख्शिश मांगते हैं और अल्लाह बगैर मांगे के खुदा उन पर रहमत नाज़िल फरमाता है। तुम्हें मालूम है कि कौन सा महीना हमसे रुखसत हो रहा है? अब एहसास हुआ कि कितनी बड़ी नेमत हमसे अलविदा हो रही है। ये माह नूर, ये माह करम, ये माह सब्र और रज़ा, ये हमसे रुखसत हो रहा है। अब आबे गिरामी मर्तबत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब रमजानुल मुबारक तुमसे रुखसत हो तो इसके रुखसत होने पर रोया करो। क्या किया करो बोलो? अगर रोना ना आए फरमा रोने वाला मुंह बनाया करो, लेकिन पता चले रोना तभी आता है जब दिल में दुख हो, दिल में दर्द हो, तो वो दिल की कैफियत आंसुओं से फिर आंखों के जरिए से वो निकलती है। इसलिए मैं इसका एहसास दिला रहा हूं कि कितना बड़ा करम होता था। सेरी को उठे हैं, अल्लाह ने रहमतें बरसानी शुरू कर दी। एक रवायत में बिस्तर से जब मोमिन उठता है, बिस्तर उसके लिए दुआ शुरू कर देता है। वुजू का बर्तन लेता है, बर्तन उसके लिए दुआ करता है। पानी लेता है, वुजू का पानी उसके लिए, मुसल्ले पे खड़ा होता है, फरमा मुसल्ला उसके लिए दुआओं में मशरूफ हो जाता है। और कुछ फरिश्तों की ड्यूटी पहले रमजान अल्लाह लगा देता है, कुछ भी नहीं करना, मेरी तस्बीह बंद, मेरा जिक्र बंद, बस पूरा रमजान का महीना अल्लाह क्या करना है। फरमा जो ही किसी जगह पर मेरे हबीब का उम्मती रोजेदार दुआ मांगेगा, तुम्हारी एक ही ड्यूटी है, तुमने आमीन कहते रहना है।
आसमानों से नहीं आएंगे लोग जिनकी दुआओं पर फरिश्तों ने आमीन, वो तुम हो, वो तुम हो। हर एक अपने मुकद्दर पे नाज करो। ये शर्फ, ये इकराम, ये फजल, ये इनायत, ये जूदो सखा, ये करम, ये खुदा की रहमत, ये खुदा की शफकत, ये मोहब्बत और ये चाहत अगर हम पर है तो सदका कमली वाले आका का है। सोचो तो सही यार, कितने बड़े बड़े करम है। और हुजूर फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, ये जो आज की रात है, अच्छा मैं आपसे एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। एक बंदा यूरोप में रहे, 5-10 साल कमाई करे, ब्रीफकेस भरा हुआ दौलत से लाए, एयरपोर्ट पे उतरे, पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दे, कोई उसे अक्लमंद कहेगा? बोलो, कहेगा यार 10 साल तू अपनों से दूर रहा, परदेश की तूने सख्तियां बर्दाश्त की हैं, गैर मुस्लिमों के आगे तूने मुलाजमत की, बच्चों की मुस्तकबिल के लिए तूने इतनी कमाई की, और कितना बेवकूफ है कि तूने सारे 10 साल वो सख्तियां, वो अजियतें, वो सऊबतें, वो मुश्किलात, वो तंगी बर्दाश्त कर कर जो कमाया था अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। हाय कितना बदनसीब है। तो लोगों, तुमने भी रमजान में बहुत कुछ कमाया, खुदा के लिए इसे जाया न करना। आज रात लाओलाब की नहीं है, मर्दों के लिए हाथों पे मेहंदियां सजाने की रात नहीं है। हुजूर फरमाते हैं, जिस मर्द ने हाथ पे मेहंदी लगाई, क़यामत को वो मेरी शफाअत से महरूम हो जाएगा। मेहंदियां लगाने की मर्दों की रात नहीं है। ये बाजे बजाना, मोटरसाइकिलों पे बैठ के इनके सिलेंसर निकाल के हुटिंग करना, और ये लाओला और शैतानी के काम करना, बल्कि अल्लाह ने तो सारे अपने आसमान के फरिश्ते बुलाए होते हैं ताकि वो भी देखें कि आम बंदा मजदूर मजदूरी पूरी करे, वो उसे कितनी उजरत देता है। और खुदा फरिश्तों को बताता है कि आज देखना, मेरे हबीब की उम्मत ने 1 महीना मजदूरी की है अमाल की, देखना आज खुदा उनको उजरत में क्या कुछ अता फरमा रहा। इसलिए ये रात अपनी जाया न करना। लाओलाब में अगर बेदारी नहीं कर सकते तो जरूरी नहीं, मुस्तहब है, लेकिन इतना जरूर करो, रात इशा की नमाज जमात से पढ़ो, इस नियत से। उसी तरह सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ेंगे, रमजान में आप सब ने पढ़े होंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, और उसी तरह सुबह की नमाज भी बाजमात करेंगे, और पूरी रात इसके तकद्दुस का ख्याल रखेंगे, कोई हमसे ताकि गुनाह सरज़दा न हो। खुदा के लिए वो अक्लमंद नहीं जो अपनी मेहनत अपने हाथों से बर्बाद कर दे। बहुत कुछ तुम्हें क्या पता है तुम्हारे लिए अल्लाह ने क्या क्या जमा किया। एक सजदे के बदले कितनी नेकियां, तुमने कितने सजदे। एक रोजेदार को इफ्तार करवाना 1 घोंट दूध या पानी से जिब्रील ने मुसाफे किए। 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआएं मांगते रहे, और हम कितने मारूम के अपने हाथों से अपना चमन उजाड़ दे ईमान का। अपने चमन का ख्याल रखना। कीमती चीज को लोग संभालते हैं, ये मेरे पास महंगा मोबाइल है, जाहिर है आपके पास भी मोबाइल है, टच मोबाइल सारे ही महंगे हैं, हमारे लिए 50,000 का भी महंगा ही है। भीड़ या रश में जाते हैं, कितनी हिफाजत के साथ पहले अंदर रखते हैं, हाथ के नीचे रखते हैं, निगाहों के नीचे रखते हैं, कहीं ये गुम न हो जाए। अरे सबसे कायनात का कीमती खजाना तो मोमिन का ईमान होता है। जवान बच्चों, बदनिगाहियां करके, फोश वीडियोस देखकर, बाकी गलत हरकत करके अपना ईमान न बर्बाद, दागदार न करो। ये सफेद कपड़े पे दाग लग जाए कितना बुरा लगे। दागदार न करो अपना ईमान। क्या पता, जरूरी नहीं कि हम बूढ़े होके दुनिया से जाएंगे, कब पैगाम आ जाए मौत का, हमने दुनिया छोड़ जाना है। तो आज की रात जो है ये लैलतुल जायजा ऐसे कहा गया है। वापस से बोलिए सुभान अल्लाह। लैलतुल जायजा ऐसे कहा गया। हुजूर फरमाते हैं, जिसने 5 रातों को जिंदा किया, जिसने 5 रातों को जिंदा किया, जिंदा करने से मुराद क्या है?
बेदार रहकर इबादत से जिंदा किया, तौबा से जिंदा किया। आखिरी रात है, वो नहीं बंदे को पता हो भाई ये आखिरी टाइम है, हुण जेड़े चेक मुकन लगे ने, वो बंदा तो यार मेरे नजना है, इधर उधर दौड़ते है, भागते है, मुझे भी मिल जाए। आखिरी रात है, उससे जारियां करो। करीम ए रहीम रब, ए मेहरबान आका, तूने रोज 60,000 लोगों को जहन्नुम से आजाद किया। मालिक पहले तो उम्मीद है हमारा नाम उनमें होगा, अगर नहीं तो हमने तेरे हबीब से सुना है ना कि रमजान की आखिरी रात उतने लोगों को तू जहन्नुम से आजाद कर दे जितना पूरे महीने में आजाद किया होता है। ए मालिक आज मुझे मेरे बच्चों को जहन्नुम से आजाद लोगों में शामिल कर ले। हमें भी कुछ करना है ना, सिर्फ उसी पर नहीं ना, हमें भी कुछ करना है। जब इस तरह करते फरिश्तों के सामने अल्लाह फख्र करता है, मुबाहात करता है, कहते देखो तो फरिश्तों, तुम कहा करते थे ये खूनरेजियां करेगा, ऐसे क्यों पैदा कर रहा है? मुझे देखा इसने? अल्लाह नहीं देखा। जन्नत मेरी देखी है? नहीं देखी। मेरी दोज़ख देखी है? अल्लाह नहीं देखी। फरमाया जब नहीं देखी तो इसका ये हाल है, देख लेता तो ये कैसा होता। तुम कह रहे थे ये खूनरेजियां करेगा। आओ उस मालिक की तरफ पलट आओ जो खजाना समेटा है रमजान में। हाथ जोड़ के कहते उसे जाया न करना, बर्बाद न करना, उसकी हिफाजत करना। बच्चों पे नजर रखो वो क्या कर रहे हैं। जो तौबा किए उस पर कायम रहना, और जिस तरह 5 वक्त की नमाज रमजान में अदा करते रहे, रमजान के बाद भी उसी तरह नमाज फर्ज है। अल्लाह से भी दुआ करो कि अल्लाह हमें इसी तरह सईदों की लज्जत अता फरमा रखा। तो अब आमेजी ग्रामीण मर्तबत, जब टाइम बल्कि हो चुका है, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर क्लोज करता हूं। कल ईद का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम पूरा पाकिस्तान ही एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह ईद कर रहा है। वो शरपसंद लोग हैं कि जो कौम में तफरीक डालते हैं, कौम को किसी एक नुक्ते पर जमा नहीं होने देते, किसी एक बात पर जमा नहीं होने देते। उन्होंने बगैर किसी वजह के चांद के ऐलान किए, हम उनकी मजम्मत करते हैं। और इदारों को चाहिए कि ऐसे लोग, यकीन जाने ये लोग एजेंट होते हैं, किसी न किसी पैसे लेकर ये झूठी गवाहियां देते हैं कि हमने चांद देखा है, उम्मत को तकसीम करने के लिए, उम्मत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए। तो बहरहाल कल ईद का दिन है, अपनों को, गैरों को, सबको मुबारकबाद कहें, दिल में कीना न रखें, बोझ न रखें, आप मोहब्बत का हाथ बढ़ा दें। 3 दिन से ज्यादा कत्ल तलकी हराम है। इस दौरान कत्ल तलकी के दौरान अगर दोनों में से कोई एक मर गया तो नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह इन दोनों को जन्नत में जमा नहीं फरमाएगा। इतना बड़ा गुनाह है। तुम हाथ बढ़ा दो मोहब्बत का, बेशक वो आगे से अच्छा रिस्पांस देता है या नहीं। हुजूर फरमाते हैं कम से कम तुमने अपनी गर्दन से बार उतार दिए, बोझ उतार दिया है, जंजीर उतार दी है। तुम मोहब्बत का, इत्तेहाद का, इत्तेफाक का हाथ बढ़ा दो। दिलों में से कीना बुग़्ज़ हसद दूर करो। ईद का दिन है, ईद से पहले नहीं तो ईद के बाद भी आप सदके फितर अदा कर सकते हैं। अपने करीब के रिश्तेदारों में ढूंढे जो मुस्तहिक है, पहले उनका हक है, उनको दें। घर छोड़कर बाहर सदका करोगे तो नबी पाक फरमाते वो सदका तुम्हारा उठा के खुदा मुंह पर मारेगा कि तेरे अपने अकरबा वो इसके मुस्तहिक थे, उन्हें जरूरत थी और तू बाहर जाके बांटता रहा। पहले अपने करीबी रिश्तेदारों में देखो कोई मुस्तहिक है, उसकी मदद करो, और अगर नहीं तो फिर उसके बाद आपका ये इदारा है, यहाँ पर तकरीबन 200 के करीब या बाज़ औक़ात इससे ज्यादा बच्चे ज़ेर तालीम है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम उनका खाना पीना रिहाइश फ्री होता है। ये आप ही के ताउन से सदकात, खैरात, ज़कात वगैरह के पैसों से ये पूरी दुनिया के मदारस का निज़ाम चलता है। सबसे बढ़कर 12 लाख से ज्यादा पाकिस्तान की जो मस्जिदों के मुसल्लों पर जिन बच्चों ने, कौम के बच्चों ने कुरान सुनाकर, मेरे मोहम्मद की किताब सुनाकर तुम्हारे ईमान ताज़ा किए हैं, वो बच्चे तुम्हें मदारस दीनिया ने फराहम किए। तकरीबन 300 के करीब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की मस्जिदों में आपके इस मदरसे के बच्चों ने कुरान या सुना है या सुनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम
तो अल्लाह के फजल से हुआ, आपके ताउन से हुआ। सदका फितर भी, ज़कात वगैरह जो भी है आप इदारे के साथ यहाँ जरूर तावन फरमाएं। और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे आपकी अमानतों का सच्चा अमीन बनाए। नमाज ईद इंशाअल्लाह कल 8:30 पर अदा की जाएगी। कितने बजकर इंशाअल्लाह? चूंकि ईद का खुतबा बाद में होता है, लिहाजा टाइम की बिल्कुल पाबंदी होगी। 30 है तो 30 पर ही इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि मुसल्ले पे खड़े हो जाएं। जाहिर है खुतबा उसके बाद होना है, दुआ भी बाद होनी है, लिहाजा टाइम की 100% पाबंदी होगी इंशाअल्लाह। 8:30 पर हमारी जमात क्या है, खड़ी हो जाएगी। कुछ लोग अगर लेट पहुंचे, चंदा हो रहा है, साथ चंदा भी देते जाएं। 2-4 मसले ईद के बारे में समाअत फरमाएं। ये चंदा साथ है, जरा जिक्र पाक की आवाज आए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा